कैसे हैं आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे फागुन महीने के अमावस्या तिथि कब है। अमावस्या के दिन किन बात के ध्यान करना है, कौन सी कार्य करनी है, कौन सा कार्य नहीं करनी है, अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सारे स्नान दानी के शुभ मुहूर्त क्या है, बहुत सारे इसमें वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं, सभी बातें जान लेते मसीहा से सारी जानकारी। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं अमावस्या पूर्णिमा तिथि के कितना महान तिथि है पता ही है, मालूम है सबको। अमावस्या के पृथ्वी की है, माने माता पिता के समाप्ति होती है। तो इसमें फागुन महीने की अमावस्या है और ये किसी भी नदी पोखरे में जाके कोशिश करिए, आसपास है तो स्नान दानी करने चाहिए, और नहीं है तब घर में बाल्टी के जल में गंगा जल मिला लीजिए, नहा सकते हैं, हर हर गंगे बोल के स्नान दानी कर सकते हैं। करने के अमावस्या के दिन जैसे कोशिश करिए बहुत देर से सो के नहीं उठनी चाहिए, सारी अपने सर सफाई करनी चाहिए। और उसके बाद हम स्नान दानी करते हैं। स्नान दानी की जो भी आपके दान दक्षिणा करनी है, ले देनी है, तो पहले ही काल के रख दीजिए। देखिए कोई देने वाला है तब भी उसे लीजिएगा, घर में कोई है अन्य सदस्य तब। और जब स्नान करने जाते हो तो ऐसे में माने दान की चीज़ निकाल के ही जाना चाहिए। पैसा रुपया अनाज जितना आपके हो, ज़रूरी नहीं है इतना सारा रहेगा तभी दान करेंगे। आपको थोड़ा सा भी दान कर सकते हैं, जितना मन है उतना, जितना आपके समर्थ है उतना शक्ति है उतना दान कीजिए। दोस्तों बता दूँ, आप इस बार जो अमावस्या कब है, 17 फरवरी दिन पर है मंगलवार को। मंगलवार के दिन अमावस्या है। मंगलवार के अमावस्या से रहने के मोंती अमावस्या के नाम से जाने जाता है। 17 फरवरी दिन मंगलवार के अमावस्या है फागुन महीने के। जितनी अमावस्या वाले कार्य है 17 फरवरी के करेंगे, दिन मंगलवार है। देखिए एक चीज़ और बता दूँ, मंगलवार को अमावस्या है तो ये मोंती अमावस्या है। रविवार के दिन हमें न पीपल के गाछ की पूजा करते हैं, न तुलसी जी की पूजा करते हैं, ठीक है। आपको मालूम है अमावस्या के दिन पीपल गाछ की पूजा करते हैं, देवी देवता के उसमें वास है तो सबके माना जाता है पूजा पाठ करना अमावस्या के दिन, लेकिन जल देते हैं। लेकिन इस बार मंगलवार पड़ने की वजह से पीपल गाछ की पूजा नहीं करेंगे, तुलसी जी की पूजा नहीं करेंगे, जल नहीं सींचेंगे। दूर से तुलसी के धूप अगरबत्ती करके प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं डाल सकते। मंगलवार के दिन हमें नहीं डालते, रविवार के भी नहीं डालता है। मान लीजिए पीपल गाछ में बिल्कुल नहीं डालिएगा, जे लक्ष्मी के वास उसमें नहीं होते, अति हानि हो जाता है। तो आपको बता दूँ, मान लीजिए पौधा है नया, मान लीजिए पौधा सूख रहा है, तुलसी जी के खराब है, कंदी तो मुरझा रही है, तब आप पानी जल डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये हो गया। अमावस्या के दिन दोस्तों अपने घर में गंगा जल के छिड़काव कर सकते हैं, देवी देवता के पूजा पाठ हम करनी है। और आप लोग जो भी पितरों के फोटो है उसके अच्छे से साफ़ सुथरा करके पोंछ के माला चढ़ा सकते हैं, दिया बत्ती भी दिखा सकते हैं। केवल भोग नहीं लगाते हैं, भोग नहीं लगाना चाहिए। भोग अगर आपको मान लीजिए भोग नहीं लगा रहे तो जीव जंतु के उस दिन खिला पिला सकते हैं, वही भोग के रूप में हो सकता है। कौवा हो गई, कबूतर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी के आप डाल सकते हैं, लेकिन भोग घर में मत लगाइएगा। उस दिन कुछ भी अपने घर में मीठा नमकीन चीज़, कोई ऐसी चीज़ बनानी है, जैसे हो गई पूरी पुआ, मैंने कुछ मीठा खीरे उरे बना के पशु पर के खिलाना चाहिए, खाना चाहिए। अमावस्या के दिन ही कार्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन पारा है, बाल नहीं धोनी है। ध्यान रखिए बहन सब, आप बाल धोनी है कि नहीं धोनी, नहीं धोनी है। अमावस्या के दिन बाल सही नहीं होता है। तब जैसे जिसके बड़े पुत्र रहता है तो सोमवार के भी बाल नहीं धोते हैं, तब देख लीजिएगा बहुत ज़रूरत है तभी बाल धो सकते हैं। अमावस्या के दिन आप बाल मत धोइएगा, बहुत ज़रूरत पड़ जाए तभी धोइएगा बाल, न तो कहेंगे मतलब पीरियड्स के बाल है तभी धो सकते हैं, न तो नहीं धोइएगा, बहुत ज़रूरी है तब। न तो गुरुवार के पीरियड वाले
बहनी है, लेकिन अमावस्या के दिन सभी के बाल नहीं धोने चाहिए। अमावस्या के बाल है, महीनवारी के पास से चाहे कुछ हो के मंगलवार पर है तो पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। पीला सिंदूर लगा सकते हैं अमावस्या के दिन, लेकिन रविवार को मंगलवार को पड़ जाता है तो हमें नहीं लगानी चाहिए पीला सिंदूर। तो ज़ोर ज़ोर से कंघी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हो गई। आपको मंगल के बाल धोई जे कहीं मतलब ज़्यादा ज़रूरी हो गई तभी बाल धोइए, ना तो नहीं धोइएगा। बुधवार के काफ़ी लोग धो लेते हैं, पीरियड वाला है वो गुरुवार के धो लेंगे, ऐसे करके बचानी चाहिए, लेकिन बाल धोने नहीं चाहिए। तो ये हो गया, नाखून भी नहीं काटनी चाहिए अमावस्या के दिन। ये करिए, हमें हेड केट नहीं करनी चाहिए, माने महिला के चाहे पुरुष महिला के तो और ज़्यादा नहीं करानी चाहिए। जितना बचता है उतना बचानी चाहिए। और देखिए, जीव जंतु के ना मारे, यही सारे कार्य अमावस्या के दिन हमें करते हैं। ध्यान रखते हैं, भिक्षु भिखारू के अपमान नहीं करना चाहिए, माने अति नहीं करना। जितना हो सकता है, मांगता है तो दान करनी चाहिए, दान पुण्य वाला कार्य करना चाहिए, लेकिन भूखे लोगों के भोजन कराना चाहिए, गरीबों के दान दे सकते हैं, ज़रूरतमंद के ये सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन घर में अति सब नहीं करना चाहिए। तो देखिए, गरीबों के दान जितना मन हो, जितना आपके शक्ति हो सब कार्य कर ही सकते हैं। ठीक है, अब अमावस्या के पूरे नियम बता दी। अमावस्या के दिन कोई नया शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए शुरू। कोई भी नई साड़ी, कपड़े, चूड़ी, बिंदी ये सब नहीं निकालनी चाहिए। नया कपड़ा मंगलवार के कभी कभी ध्यान से निकल जाते हैं, अमावस्या के दिन खरीद सकते हैं, कहीं कुछ गए हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उस दिन यूज के लिए नहीं निकाल सकते हैं। तो सारी बातें अमावस्या के बात सारी जान ली, समझ गई। अब अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दानी के शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों आपको बता दूँ, अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 16 फरवरी के शाम 5:34 पर। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 17 फरवरी को शाम 5:30 पर समाप्त हो रही है। उदय तिथि के ध्यान में रखते हुए अमावस्या के जितने कार्य हम 17 फरवरी को 2026 के करेंगे, दिन है मंगलवार। ठीक है, यही सब बात के स्नान दानी के शुभ मुहूर्त पे बता दूँ। 17 फरवरी को प्रातः 5:16 से 6:07 से आपके स्नान दान कर सकते हैं। जितना सुबह में कर ले उतने अच्छा होता है। तो आगे जान लेते हैं। आप कहते हैं ग्रहण लग रहा है अमावस्या के दिन, तो बता दूँ जी ग्रहण लग रहा है भारतीय समय अनुसार दोपहर में जैसे 3:26 पर ग्रहण लग रहा है, शाम को 7:57 तक ले रहेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई टेंशन न ले। ये ग्रहण है ना, सूर्य ग्रहण है, ये ग्रहण विदेशों में लग रहा है, हमारे इंडिया में नहीं लग रहा है, तो चिंता ना करें आप लोग। एक मतलब देखिए दोस्तों, यही बात सबके ध्यान पड़ता है, ग्रहण है लेकिन विदेशों में गाथी में, अपना भारतीय में नहीं है, भारत में। तो इसलिए निचैन होकर अपना नॉर्मल जिंदगी जी सके, कार्य कर सके। जो कार्य है वो विदेशों में है, उसके तो वो मतलब बचाना पड़ेगा। विदेशों में है होगा, भारत में नहीं होगा। क्लियर हो गया, ये भी सारी बातें क्लियर हो गई है। ये वीडियो मेरा यहीं तक के था, फिर मिलती हूँ कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जहाँ कहाँ रहिए, जहाँ बहुत सारा खुश रहिए। धन्यवाद।